नमस्कार दोस्तों, टेक मंत्रा प्लस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार जो है आपको कोई नई बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर पहले से जो बिजनेस आपने कर रखी है उसमें और मदद के लिए सरकार लोन प्रदान करती है। मैं आपको बताते चलो, यह जो लोन की राशि है यह 1 रुपये से लेकर के 10 करोड़ तक की हो सकती है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ से लोन जो है आपको मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी जो फ़ायदा है वो यह है कि यहाँ पर जो लोन है बहुत जल्दी, मुश्किल से 1 से 2 दिन में लोन आपका अप्रूव हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि यहाँ पर आपको लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटर के या फिर किसी प्रकार की कोई जो जमा राशि होती है या फिर आपको अपना ज़मीन का कागज़ जो है, कुछ भी ऐसा चीज़ जो है उसको गिरवी नहीं रखना पड़ता है। यानी बिना किसी गारंटी के जो है लोन आपको मिल जाता है, बशर्ते कि आप इन्फॉर्मेशन और जो भी आप जानकारी दें वो जानकारी अगर आपकी ऑथेंटिक हुई तब। तो दोस्तों इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल टेक मंत्रा प्लस पर आए हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और साथ ही साथ दाहिने तरफ दिखने वाले घंटी के आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाले हमारे जो भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन पहुंचेंगे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं mudra.org.in, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ इस तरह से फ़ोटो दिखाई देगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं जो हैं सो अलग अलग कामों के लिए, जैसे सिलाई से संबंधित काम, पापड़ बनाने वाले काम या जो भी इस तरह के छोटे मोटे काम हैं, छोटे मोटे लघु उद्योग हैं, उनके लिए जो है वह काम कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो यहाँ पर लोन है, लोन की फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करती है। आप नीचे आकर के और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मुद्रा जो लोन योजना है यानी मुद्रा विजन क्या है, फिर मुद्रा मिशन क्या है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की जो है इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल मिल सकता है। जैसे कि 8 अप्रैल 2015 से योजना शुरू हो गई, जिसमें 10 लाख से ऊपर जो है आपको लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये फिर स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है उनके लिए जो लोन दिया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के बारे में हम लोग समझेंगे, फिलहाल आपको बताते चलो। और आप नीचे करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है आपको डिटेल्स मिल जाएगा, क्विक लिंक्स मिल जाएगा। तो हमें दोस्तों इसमें कहीं नहीं जाना है, हमें सिंपली ऐसे ऊपर की तरफ आना है। ये जो डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीले कलर का यहाँ पर एक लिंक आपको दिख रहा है www.udyamimitra.in। सिंपली आपको इसी लिंक के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह जो है एक नया वेबसाइट को ओपन कर देगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं नया वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो गया है। इसको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ क्लोज है, क्लोज पर ऐसे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इस वेबसाइट का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले एकदम सिंपल है, यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, लोन एप्लीकेंट इन इजी स्टेप फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड MSME। मैं आपको बताते चलूँ MSME जो होता है, MSME जो है लघु उद्योग को कहते हैं। लघु उद्योग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो MSME के थ्रू होता है। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा है, इस अप्लाई नाउ के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ 3 तरह के यहाँ पे आपको फिगर देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहला जो है न्यू इंटरप्रेनर। न्यू इंटरप्रेनर का मतलब हुआ अगर आप नए उद्यमी हैं, अगर आप नया अपना कोई व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर पहले से आपने अगर कोई अपना व्यापार कर लिया है तो उसके लिए यहाँ लिखा हुआ एग्जिस्टिंग इंटरप्रेनर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। या फिर दोस्तों अगर आप खुद से अपना अगर कोई प्रोफेशनल हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन जो है इसको आप सिलेक्ट अप कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे नया अपना कोई बिजनेस को शुरू करना है, इसलिए यहाँ पर मैं न्यू इंटरप्राइजेज को चूज करूँगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट जो है उसको हम फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ हम ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद जनरेट OTP लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उस मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा। मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, इसको यहाँ पर मैं पुट में कर देता हूँ। तो दोस्तों OTP डालने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई OTP है, वेरीफाई OTP पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाता है आपके सामने कुछ इस तरह का एक पॉपअप आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके। फिर नीचे में लिखा हुआ है प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल विद वैलिड डिटेल, इट इज मैंडेटरी टू फिल योर प्रोफाइल डिटेल बिफोर अप्लाइंग फॉर लोन। यानी लोन लेने से पहले जो है, लोन की आप अप्लाई करने से पहले ये जरूरी है कि यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल जो इसको आप अप्लाई करें। तो यहाँ ओके गॉट इट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर email ID पहले से फिल है, चूंकि हमने फिल किया था।
जेंडर पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको जेंडर से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाति की कैटेगरी है, तो आपकी जो भी जाति की कैटेगरी हो, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, मैं आपको बता दूं सभी वर्ग के लिए लोन मिलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है किसी खास वर्ग के लिए लोन मिले। तो दोस्तों जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों स्टेट जो अपना स्टेट का नाम, अपना राज्य का नाम जो है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। राज्य के नाम को सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप अपने जिले के नाम को यहाँ पर आप सिलेक्ट आप कर लेंगे। उसका दोस्तों सिटी टाउन पूछ रहा है, तो जो भी आपका सिटी है आप अपने सिटी को यानी अपने टाउन को आप यहाँ पर फिल अप कर देंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड पूछ रहा है, तो जो आपका पिन कोड है आप अपने पिन कोड को डालेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस टाइप है, रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पर पूछ रहा है ओन्ड, अगर आपका खुद का अपना घर है तो ओन्ड करेंगे। किराए पे अगर आप रहते हैं तो ये रेंटेड करेंगे। और दोस्तों अगर लीज पर आपने लिया है तो यहाँ पे लीज्ड कर देंगे। तो हमारा खुद का है, हम यहाँ पे ओन्ड करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताते चलो, जो ये स्टार लगा हुआ है, जिस पे लाल लगा हुआ है, वो मैंडेटरी है, उसको आपको करना ही करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि हाँ यहाँ पर स्टार नहीं है, इसको हम चाहते तो छोड़ सकते थे, इसको हम चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को देख लेना है। अगर आप माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी यानी मुस्लिम हैं या फिर ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, यानी हिंदू को छोड़ करके किसी भी धर्म में अगर आप धर्म के हैं तो इस पर आप टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ से आप कौन से रिलीजन के हैं उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप हिंदू हैं तो इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस डिटेल पूछ रहा है, पहले से अगर आपने कोई नौकरी कर रखी है, जॉब कर रखी है, तो उसको आप यहाँ पर डालेंगे कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपने पहले से कोई जॉब कहीं नहीं करी है, यहाँ पर नो एक्सपीरियंस पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉय स्टेटस है, तो अभी आप कोई जॉब करते हो, अगर करते हो तो एम्प्लॉयड, नहीं करते हो तो अनएम्प्लॉयड पे आप क्लिक कर देंगे। अनएम्प्लॉयड इसको फिर बाकी को छोड़ देना है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। प्रेजेंट ग्रॉस एनुअल इनकम जो है अभी पूछ रहा है, अभी आपका एनुअल इनकम सालाना जो आमदनी है वो क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी हम दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर 20,000 रुपया हम कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेकर सिलेक्ट हैव यू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट फॉर योर बिजनेस, यस और नो, तो यहाँ पे नो आप कर देंगे। उसका दोस्तों यहाँ पर देखिए इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे चाहे तो फिल कर सकते हैं या फिर हाँ कर सकते हैं। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इन सारे चीज़ों को छोड़ देना है, कहीं कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीधे आपको जो सेव है, सेव पे आप ऐसे क्लिक कर देंगे, ये आपका डेटा आपका सेव हो गया। उसके बाद सबमिट है, सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये स्टार मार्क था, इसको हमने छोड़ दिया था, इसलिए इस पर क्लिक करना है। कह रहे हैं क्या पहले से आपने कोई लोन लिया है, अगर कोई लोन लिया है तो यस करेंगे घर के लिए या फिर गाड़ी के लिए। अगर लोन नहीं लिया है तो आप नो कर देंगे। तो मेरे केस में ये नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो कर दिया। अब यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों इतना करने के बाद में यहाँ पर मैसेज आ गया, वेलकम टू उदय मित्रा पोर्टल, अ न्यू यवन शॉप पोर्टल फॉर एक्सेसिंग वेरियस एमएसएमई लोन प्रोडक्ट, ऐसे करके यहाँ पर दोस्तों इसको मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ग्रीन वाला में जो दिख रहा है लोन एप्लीकेशन सेंटर अप्लाई नाउ, सिंपली आपको इसी के ऊपर में ऐसे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखिए दोस्तों यही समझने वाली बात है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन सा लोन, किस तरह का लोन मिलता है। सबसे पहले है मुद्रा शिशु लोन। ये जो लोन है 50,000 रुपया तक ये लोन दिया जाता है। इसमें क्या है, ये लोन किसको मिलेगा आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है दिस स्टेज वुड कैटर टू एंटरप्रेन्योर हु आर आइदर इन द प्राइमेटिव स्टेज, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर आप अभी इनिशियल लेवल पर आप अपना बिजनेस अगर शुरू कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई करें, जिसमें 50,000 तक का लोन मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए रीड मोर पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ देखिए मुद्रा किशोर लोन है, ये 50,000 से लेकर 5 लाख के लिए। ये किनका है, जो ऑलरेडी जो है अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर चुके हैं, यानी जिनका जो ऑलरेडी बिजनेस है और अपने बिजनेस को थोड़ा सा और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मोबिलाइज करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, वो इसके लिए मुद्रा किशोर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों मुद्रा तरुण योजना है, इसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अदर एमएसएमई लोन योजना है, इसमें 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक जो लोन है वह मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ दिया हुआ है, किसमें किसको मिलेगा क्या मिलेगा, ये रीड मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारा शुरुआत बेस है, मुझे अभी अपने बिजनेस को शुरू करना है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। दोस्तों अगर आपने पहले से लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो सबमिटेड एप्लीकेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जैसे हमें एप्लीकेशन फिल कर लूँगा पूरा, हमको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, और रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो लोन है अप्रूव हुआ नहीं हुआ, कितना समय लगेगा, ये आप वहाँ से जान सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से सिंपली अप्लाई नाउ है, अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करूँगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये स्कीम अगर आपको चेंज करना है, मुद्रा शिशु नहीं करके मान लीजिए मुद्रा तरुण या मुद्रा किशोर कोई भी करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ लोन अमाउंट है, इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, या फिर यहाँ ये स्केल है, स्केल के थ्रू भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मुझे 50,000 तक लोन चाहिए, मैंने डायरेक्ट इसको 50,000 तक इसको स्लाइड कर दिया, यहाँ ऑटोमेटिक फिल होकर के चला आया। अब चलिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखिए हमें 4 पार्ट में जानकारी देना होगा। एप्लीकेशन डिटेल, अदर इन्फॉर्मेशन, अटैच डॉक्यूमेंट और फाइनल पर डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है, कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले से फिल होकर के आ गई, बाकी जो चीज़ें हैं उसको हमें यहाँ पर फिल करना है खुद से। उसके बाद दोस्तों ये सारी काम को कर लेना है। तो चलिए ये जो सारा चीज़ है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। और इन सारे चीज़ों को दोस्तों फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेट है, स्टेट में आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना स्टेट चूज करता हूँ। उसका दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। यहाँ पिन कोड है दोस्तों, तो पिन कोड जो है, पिन कोड को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। उसका देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट अवेलेबल स्पेस फॉर बिजनेस। आपका जो बिजनेस है उसके लिए जगह आपने खुद का अपना है या किराया पर लिया है या फिर लीज पर लिया है। तो हमारा खुद का है, इसलिए हमने यहाँ पे ओन कर दिया। अब यहाँ दोस्तों ये एड्रेस पूछ रहा है, तो जो हमारा एड्रेस हो, एड्रेस को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। अगर दोनों आपका ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखिए ऊपर का जो एड्रेस है ऑटोमेटिक हमारे नीचे के एड्रेस में आ चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो चीज़ है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम फिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर नाम जो लिखा हुआ है, नाम यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको हम सही कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, नाम को सही करने के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फादर्स नेम कह रहा है। अगर कोई लड़की अप्लाई कर रही है तो उसको अपना मदर्स ने, माफ़ी चाहूँगा, उसको अपना हस्बैंड का जो नाम है, हस्बैंड के नेम को यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका कौन सा, किस प्रकार का आपका जो बिजनेस है, प्रोप्राइटरी है, पार्टनर है, अदर है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी पर मैं सिलेक्ट में कर देता हूँ। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है फाइनली यहाँ पर हम सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे। हमारा जो डिटेल है, हमारा डिटेल यहाँ पर सेव होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ गया, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अभी तक हमने एप्लीकेशन डिटेल जो है इसको फिल कर लिया। अब अदर इन्फॉर्मेशन में 3 चीज़ें हैं, 3 प्लस दिया हुआ है, तीनों प्लस पे क्लिक कर करके इसको फिल करना होगा। तो पहले प्लस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का खुल जाएगा। हमसे फिर से क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप फिल कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, ये सब तो ऑलरेडी पहले से फिल ही है। यहाँ पर आप अपना जो आधार नंबर डिटेल है आप उसको देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलेक्ट न्यू बिजनेस इंटरप्राइजेस, आपका जो है नया बिजनेस है तो यहाँ पर यस कर देंगे। सिलेक्ट फर्स्ट टाइम इंटरप्राइजेस, पहली बार आपने कर रखा है, कर रहे हैं आप, तो यस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री टाइप है, अब आपका किस टाइप का है भाई, आपका एग्रीकल्चर, खेती से संबंधित है, या मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई चीज़ का खुद से निर्माण करते हो, या फिर आपका ट्रेडिंग टाइप का है, कोई व्यापार है, या सर्विस है। मान लीजिए आप साइबर कैफ़े खोल रहे हो या इस तरह का कोई बिजनेस कर रहे हो, या किराने की दुकान है, आपका शॉपिंग सेंटर है, तो आप सर्विस दे रहे हो किसी को, तो यहाँ पे सर्विस चूज कर लें। उसके बाद अब यहाँ पे किस तरह का सर्विस है, अब यहाँ पर देखिए उसमें बहुत सारी आपको कैटेगरी मिल जाएगी। तो जो भी आपसे रिलेटेड होगा आप उसको यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है मैं मान लीजिए कि मेरा इसमें है ये इन्फॉर्मेशन, कहाँ गया ये है, मान लीजिए इन्फॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज़। एग्जांपल के तौर पर मेरा ये है एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय, कितने लोग जो हैं आपके बिजनेस में काम करेंगे, मान लीजिए 5 लोग काम करेंगे, मैंने 5 कर दिया। अब सिलेक्ट प्रपोज्ड बिजनेस, अब यहाँ पर देखिए किस टाइप का है, तो यहाँ पर मान लो मैंने साइबर कैफे सेलेक्ट कर लिया। तो ये फर्स्ट वाला जो प्लस था ये काम हो चुका है। अब जो सेकंड वाला प्लस है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए आप, ये प्लस मार्क्स नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही। ये हमारा स्टार है, इसको ज़रूर करना है। यहाँ पर पूछ रहा है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, कितना लोन की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 50,000 की ज़रूरत है, मैं 50,000 कर रहा हूँ। कितने टर्म में लोन चाहिए, दिस टर्म इन RS फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर से मैं 50,000 में यहाँ पर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल पूछ रहा है। जो भी आपका अकाउंट हो आप अपने अकाउंट डिटेल को यहाँ पर आप फिल करेंगे। जो आपका बैंक का नेम हो आप बैंक के नेम को यहाँ पर आप फिल करेंगे। बैंक के नेम को फिल करने के बाद में दोस्तों आपको बगल वाला जो कॉलम है उसमें आपको अपना अकाउंट डिटेल जो है, माफ़ी चाहूँगा, अकाउंट का जो नंबर है
उसको आपको फिल करना होगा। तो दोस्तों मान लीजिए हमने अकाउंट नंबर फिल कर दिया। उसके दोस्तों अगर आपका करेंट अकाउंट है तो यहाँ से आप करेंट चूज करेंगे, जो आपका अकाउंट हो उसको आप चूज आप कर लेंगे। उसका दोस्तों यहाँ सेव माई डिटेल है, सेव माई डिटेल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों बार बार सेव माई डिटेल पर इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर मेरा सिस्टम बंद हो जाता है या नेट क्लोज हो जाता है तो इतना जो डिटेल हमारा पहले से सेव रहेगा, अगली बार जब हम लॉगिन करेंगे तो ये सारी चीज़ को हमें फिर से फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब हमारा सेकेंड टैब जो है अदर इन्फॉर्मेशन, इसको हमें फिल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आधार नंबर या पैन नंबर जो है मैंडेटरी है, तो कोई नहीं, हम अपना एक आधार नंबर जो है आधार नंबर को यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद में अगली बार हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पर कह रहा है कि द प्रपोज्ड ये RS फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, कितना जो है कितना एनुअल सेल्स जो है कितने लाख में है। भाई यहाँ पे लाख में पूछ रहा है, यहाँ पर है ना RS इन लाख, तो हमारा भाई एक भी लाख में नहीं। यहाँ पर मैं ज़ीरो करके देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। चलिए यहाँ पर हमने जीरो किया, ये कह रहा है ये मस्ट भी पॉजिटिव या नॉन जीरो। चलिए इसको हमने 1 कर देता हूँ, 1 लाख के आसपास हम उम्मीद करते हैं हमारा बिजनेस ऐसा होगा। नेक्स्ट हमने कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये चीज़ें हमारा हो गया। अब यहाँ पर अब इस प्लस के ऊपर में अगर हम क्लिक करें तो देखिए क्या पूछ रहा है, ये हमारा ऑलरेडी फिल है, ये भी हमारा फिल है। अब मैं यहाँ पर फिर से मैं नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ ये क्या द फील्ड टोटल अमाउंट मस्ट बिटवीन 1 to 50,000, ठीक है। ये जो है यहाँ पर कह रहा है कि 1 से लेकर के 50,000 के भीतर में ये होने चाहिए। तो यहाँ पर तो मैंने 50,000 किया ही है। द रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट एंड टोटल लोन अमाउंट डज नॉट मैच। यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है और टोटल जो आपका लोन अमाउंट है वो मैच नहीं कर रहा है। चलिए इसको मैं 50,000 कर देता हूँ सर, 50,000। अब देखता हूँ अभी क्या होता है नेक्स्ट। अभी फिर से ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें समस्या आ रही है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया था। यहाँ मुझे जीरो करना था, टर्म लोन जो यहाँ पे जीरो होगा। जीरो करने के बाद में सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए हमारा तीसरा वाला जो खंड है अटैच डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ID प्रूफ टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई एक सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सेल्फ अटेस्टेड, कुछ भी आपको एक चीज़ सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया आधार कार्ड। अब यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो जहाँ पर भी आपके सिस्टम में आधार कार्ड पड़ा हुआ है उसको आप यहाँ से अपलोड आप कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ये जो फाइल रहेगा इसका साइज जो है 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ टाइप पूछ रहा है। इसमें जो है इसमें भी आप चाहें तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा से आपको जो आधार कार्ड है उसको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं अपने आधार कार्ड को दोबारा से अपलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर दिखाने के लिए मैं कोई एक फ़ाइल को ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर फ़ोटो बोल रहा है अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 फोटो अपना अपलोड करना होगा। यहाँ पर ध्यान दें, फ़ोटो एप्लीकेंट में 1 एंड फोटो एप्लीकेंट में 2 है। तो आपको यहाँ पे अपना 2 फोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो का जो ये फॉर्मेट है ये PNG, JPG या फिर BMP होना चाहिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आपको जो है एक फ़ोटो जो है आपको अपलोड करना होगा, सेम और सेम इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मैकेनिक, इसको आपको अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ों को आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टार है, ये फ़ोटो ये चीज़ें यानी आधार उसका फ़ोटो अपलोड, यहाँ पे आधार फ़ोटो अपलोड और यहाँ पे फ़ोटो एप्लीकेंट, इतना चीज़ जो है इसको आपको निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। बाकी सब में स्टार मार्क नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ मेरे सिस्टम में अगर कहीं पर कोई फ़ोटो अगर हो तो मैं उस फ़ोटो को मैं अपलोड में कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आई थिंक मुझे कोई एक फ़ोटो मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड कर दिया। मैं एक फ़ोटो और मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक और फ़ोटो अपलोड कर दिया। सिंपली दोस्तों इन सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद में आपको सारे टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ लेना है। सब कुछ पढ़ने के बाद में सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ आई एग्री इस पर क्लिक करके सबमिट माई डिटेल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप सबमिट माई डिटेल पे क्लिक कर देते हैं और आपका सारा का सारा डिटेल जो है सारा का सारा डिटेल आपका सही है, तो आपका वेरिफिकेशन होने के बाद मुश्किल से 1 से 2 दिन में जो है आपका लोन अप्रूव होकर के आपने जो अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट में आपका लोन क्रेडिट हो जाएगा। हालांकि आपको मैं बता दूं, क्रेडिट होने से पहले आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका जो लोन है सो अप्रूव हो गया है। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में रेफरेंस नंबर मिलेगा।
रेफरेंस नंबर को आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो लोन का स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कहीं से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो उसको आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किस नए टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त रोहित सांवरिया को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।